क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमारे को ये सॉल्यूशन ग्राफ के माध्यम से निकालने हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक द पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट है जो मैथमेटिक क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। हमारे को बताना कितनी लड़की और कितने लड़के थे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट हम मानते हैं x। लेट नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया हमारा। अब मैं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, अब y की x और y, अब y की वैल्यू जो रखूँगा उसके अकॉर्डिंग x क्या आएगी। y की मैं रखता हूँ 4 तो x की 6, 5 तो 5, यदि इसको 6 रखता हूँ तो ये हमारी क्या आएगी 4। 3 वैल्यू में इसमें मैंने निकाल दी। अब देखता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में तो ये कह रहा था टोटल कितना है 10 है। अब ये कह रहा है सेकंड कंडीशन में जो गर्ल्स हैं वो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इनकी जो संख्या है लड़कों से 4 ज़्यादा थी। तो यदि इक्वल करने तो बॉयज में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना होगा। तो ये ऑटोमेटिक यहीं बन गया। अब मैं x और y 0 लेता हूँ y तो x 4 आ गया, 1 लेता हूँ तो ये 5 आ गया, और 2 लेता हूँ तो x 6 आ गया, क्योंकि इसमें भी सभी पॉजिटिव और उसमें भी सभी पॉजिटिव हैं। अब इसका ग्राफ बनाता हूँ बेटा, अब देखते हैं बेटा। क्योंकि सभी क्या है पॉजिटिव हैं तो इस साइड मैं ज़्यादा नहीं लेता। x और y दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ x और y दोनों वैल्यू माइनस है, इस साइड पॉजिटिव हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 और 6। y में 1 2 3 4 5 और 6, ये y पॉजिटिव हो गया। नीचे y नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड x नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। अब मैं इनकी वैल्यू देखता हूँ। फर्स्ट में बेटा x 6 y 4, ये वाला ये पॉइंट, यहाँ x की 6 है और y की 4 है। 5 5 ये पॉइंट हो गया सेकंड, x 5 और y भी 5। थर्ड x 4 है और y 6 है, ये हो गया 4 और 6। ठीक है, इससे मेरे को एक लाइन ये मेरे को मिल गई है एक लाइन। अब यहाँ इसको ऐसे रखकर
ये फर्स्ट इक्वेशन से एक लाइन मिल गई। अब सेकंड इक्वेशन से देखता हूँ मैं, x की 4 और y की 0, ये मेरे पास ये है x 4 y 0, तो ये x एक्सिस पे हो गई हमारी। सेकंड x 5 और y 1 है हमारी, ये हो गई हमारी। ये फर्स्ट तो 4 और 0, सेकंड x 5 और y 1, थर्ड x 6 और y 2, 6 और 2। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ इसके अनुसार यहाँ देखता हूँ मैं x की वैल्यू 7 के बाद 6 के बाद 7, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर x की वैल्यू तो है 7 और y की वैल्यू है 3। इसी से मेरे को यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब मैं लिखता हूँ इनको, हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स x जो मैंने माना था वो क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ ग्राफ से 7। नंबर ऑफ बॉयज, y इसमें मैंने क्या ले रखा y, और y की वैल्यू यहाँ से क्या है 3, तो कितना हो गया 3। टोटल सम 10 है, कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये सॉल्यूशन हमारे को ग्राफ से फाइंड आउट करना था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टूगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। अब देखते हैं बेटा, इसको मैं लेता हूँ पहले, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मैं ₹x ले लेता हूँ। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y ले लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अनुसार 5 पेंसिल हैं 5x हो गया, प्लस 7 पेन है 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। अब बेटा x को देखता हूँ मैं, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, और x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई 5। अब बेटा यहाँ इसकी टेबल बनाते हैं। x और y, अब यदि मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ऊपर 50, x की कितनी होगी 10। अब मैं y की वैल्यू में 5 लेता हूँ, ये कितना हो गया 7 5 जा 35, ये 50 में से 35 15 और 15 3 जा पे हो गया। अब थर्ड वैल्यू देखता हूँ बेटा, 1 लेता हूँ तो 7 हो गया, फिर भी पूरा नहीं कट रहा, 2 14, मैं यहाँ 3 लेता हूँ क्योंकि पूरा तो ये कट ही नहीं रहा। छोटी वैल्यू पर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हम निकालेंगे नहीं। ये कितना हो गया 7 3 जा 21, 50 माइनस 21, ये हो गया 29। 29 को मैं 5 से, देखो बेटा 50 माइनस 21 29 हो गया, इसको मैं फिर 5 से डिवाइड करूँगा, 5 5 जा 25, 4 और 0 5 8 जा 5.8। ये मेरा फर्स्ट का हो गया है, टेबल बन गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा होगा, 7 पेंसिल मीन 7x प्लस 5y, 5 पेन है, टुगेदर कॉस्ट है 46।
मैंने x इस साइड उसमें निकाल रखा था तो इसमें भी इसी साइड रखूँगा। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y और x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7। अब बनाते बेटा इसकी भी x और y। अब देखो y यदि मैं यहाँ -2 रख देता हूँ तो ये 10 प्लस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 और ये किस पे जाएगा 8 जा पर, y -2 और ये 8 के ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ 5 रखता हूँ, देखो 25 46 माइनस 25 1 और 2, ठीक है। 5 पे रखने से ये कितने पे गया 3 पे गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कोई वैल्यू लगभग नहीं पूरा नहीं काट रही छोटी उसमें, तो मैं यहाँ 0 रखता हूँ। ये हो गया मेरा 0 रखने बाद 46 को मैं करूँगा 7 से, 7 6 जा 42, ये 4 0.5 जा, ठीक है, ये 6.5, ये अगली जो वैल्यू होगी ये भी 5 से बड़ी होगी तो ये 6.6 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट यहाँ जाएगा। अब ये दोनों के मेरे को टेबल मिल गई है। अब मैं अगर आपसे इसको आगे निकालता हूँ, देखते हैं बेटा। x की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव में भी है। देखते हैं हम x की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है हमारा x एक्सिस पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव हो गया हमारा। -1 -1 और -2। अब -1 y की -2 -3 और ये क्या है y, नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव में 1 2 3 4 और 5 ये ऊपर और 6 ये ऊपर पॉजिटिव है हमारा। अब देखता हूँ फर्स्ट x 10 है और y 0 है तो x एक्सिस पर ही हो गया ये हमारा। सेकंड x 3 है और y 5 है, 3 और 5 ये हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड x 5.8 और y 3 5.8, देखो बेटा बीच में तो 5.5 हो गया, 5.6 7 8 ये यहाँ पर और इसकी वैल्यू 3, ये आ गया हमारा। अब मैं इसकी एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन मेरे को प्राप्त होगी। अब सेकंड की देखता हूँ, x की 8 y की -2, 8 और -2 ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड x की 3 और y की 5, x की 3 है y की 5, x की 3 है और y की 5 ये कॉमन हो गया बेटा। अब थर्ड पॉइंट x 6.5, ये अब मैं इनको मिलाता हूँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की 3 और y की 5 है, यहाँ x 3 और y की 5 है तो x
की वैल्यू क्या थी, एक्स क्या थी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, हैंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू, किसके इक्वल थी, एक्स के, और एक्स की वैल्यू यहां कितनी है, 3, इज इक्वल टू ₹3, कॉस्ट ऑफ वन पेन रुपीज, वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।